डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक दूसरे फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव जंतुओं को ये कैसे प्रभावित करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, और उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन सब जानते हैं वाटर कवर्स अबाउट 73% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइड मोस्ट एक्सटेंसिव मीडियम फॉर एक्वेटिक लाइफ. It constitutes about 73 to 90% of the protoplasm and is most essential for all the metabolic and chemical reactions. Water also acts as a major controlling factor of the organism. तो ये सबसे बड़ा मीडियम है, सभी जानते हैं। धरती का लगभग 73% पार्ट जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और अपने बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर भी 73 से 90% जो भाग है प्रोटोप्लाज्मा का वो पानी से बना हुआ है। तो ये जीवन के लिए सबसे आवश्यक एबायोटिक फैक्टरों के अंदर आता है। जंतुओं के ये बहुत बड़ा एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। जंतुओं का जो मूवमेंट है, जंतुओं की फिजियोलॉजी है, ये सब चीज़ें पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पानी के अंदर कुछ एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो अन्य चीज़ों के अंदर नहीं पाई जाती। उन यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि पानी के कारण जो समस्याएं आ जाती है जंतुओं के अंदर, है ना। जैसे अगर समुद्र मेराइन वाटर है तो लगातार पानी बॉडी का बाहर निकलता रहेगा, उसको कैसे वो कंजर्व करते हैं। और अगर फ्रेश वाटर है तो लगातार पानी शरीर के अंदर प्रेस करता रहता है। जो एक्वेटिक लाइफ है उनके अंदर, तो वो जंतु कैसे उस एक्सेस में जो पानी आ जाता है उससे छुटकारा पाते हैं। इसके अलावा जो एम्फीबियस हैबिटाट है, जैसे अगर कभी फ्रेश वाटर आ जाता है, कभी मेराइन वाटर आ जाता है, तो उस हैबिटाट के अंदर जंतु कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सर्वाइवल को बढ़ाती हैं, यूनिक हैं, उनके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है और कैसे ये जीवन को सुगम बनाता है। वाटर हैव सेवरल यूनिक क्वालिटीज़ फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच रेंडर इट एज द मोस्ट सूटेबल मीडियम फॉर द लिविंग बींग्स। सबसे सूटेबल मीडियम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनाती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन लेते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो सब ये अपने आप में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जीव जंतुओं के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन सॉल्यूट्स की आवश्यकता होती हैं, जिन गैसेज की आवश्यकता होती हैं, वो सब पानी के अंदर घुलनशील अवस्था के अंदर घुलनशील हो सकती हैं। तो वाटर इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, नो अदर लिक्विड इज कंपेरेबल टू वाटर इन दिस रेस्पेक्ट। Because of its solvent property, water contains several mineral and gases needed for the building up of the protoplasm. प्रोटोप्लाज्म के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब पानी के अंदर घुलनशील होते हैं और कोशिका तक पहुंच जाती हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टेक प्लेस इन द वाटरी मीडियम। सिर्फ पानी के द्वारा ही ये चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, गैसेस। In fact, water forms the only appropriate solvent for the solute required by the living beings. तो लिविंग बींग्स के लिए जो जो सोल्यूट्स की आवश्यकता होती है वो सब सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। तो ब्लड में अधिकांश पानी है तो ये चीज़ें कोशिका तक पानी में घुल कर पहुँचती रहती हैं। अगर पानी नहीं हो तो ये चीज़ें संभव नहीं है कोशिकाओं तक पहुँचने के लिए। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है थर्मल प्रॉपर्टी। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट। इसकी विशिष्ट ऊष्मा और जो गुप्त ऊष्मा बहुत ऊंची होती है। दीज टुगेदर कंबाइंड टू मिनिमाइज द रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। तो इनके द्वारा अचानक टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता। पहले अपन लेते हैं स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट को अपन जानते हैं इट इज़ ए नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ml वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 ml पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको अपन स्पेसिफिक हीट कहते हैं। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज हाई सो दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू विद होल्ड amount of heat with slight variation in temperature. The large amount of heat can be received or given out from its surface to the surrounding atmosphere without any appreciable changes in the temperature. तो कहने का मतलब है ये बॉडी का टेम्परेचर या मीडियम का टेम्परेचर है, जल्दी से कम या ज़्यादा नहीं होने देता। बहुत सारी ऊष्मा लेके इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या बहुत सारी ऊष्मा निकाल कर इसका टेम्परेचर घटेगा।
तो माध्यम को ये एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रदान करता है। Thus, the high specific heat of the water help in maintaining thermal stability of the water body like pond, lake, sea. तो ये जो थर्मल वाटर बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर नहीं बदलने देता, और बॉडी का टेम्परेचर भी अचानक ना तो गिरता है ना बढ़ता है पानी के कारण, इसकी स्पेसिफिक हीट ऊंची होने के कारण। सेकंड, इसके हीट के अंदर देखें तो इसके जो लेटेंट हीट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट अपन जानते हैं, लेटेंट हीट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट एनी चेंजेस इन टेम्परेचर। यानी अवस्था बदलने के लिए बिना टेम्परेचर में बदलाव के अगर किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है और जिसके लिए रिक्वायर्ड जो हीट होती है उसको अपन लेटेंट हीट कहते हैं। तो पानी की लेटेंट हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट, दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। वाटर हैज़ ए रिलेटिवली हाई फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऊंचा है। बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन अप बिफोर वाटर टर्न टू आइस एंड फर्दर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड स्टायरिंग ओशन एंड लेक्स फ्रीज ओनली एट द सरफेस। तो पानी जब बर्फ़ में बदलता तो बहुत सारी ऊष्मा है निकलने के पश्चात ही बर्फ़ के अंदर जमेगा। द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम देयरफॉर कैन बी ड्रॉप ओनली 0 डिग्री इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड लेक एंड टू ए फ्यू डिग्री लोअर इन ओशंस -2.5। द बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ ए large number of plant and animals can still go on perfectly well at temperature down to freezing point of the water। तो कहने का मतलब पानी सिर्फ सरफेस के ऊपर ही जमता है, नीचे का पानी नहीं जमता। थर्ड प्रॉपर्टीज इसका सरफेस टेंशन। इन द केस ऑफ वाटर सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज द लेटरल अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय विच दे आर हेल्ड टुगेदर। तो पानी का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये सरफेस टेंशन आप जानते ही है, जो लेटरल अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर या जो एटम्स है उसको अपन सरफेस टेंशन कहते हैं। वाटर हैज़ हाईएस्ट सरफेस टेंशन ऑफ कॉमन सब्सटेंस एक्सेप्ट मरकरी के अलावा। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन होता है वो है पानी का होता है। द हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल विद इन द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल and movement of water into and through the organism as well as the rise of groundwater into the soil। तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने के कारण वैक्यूल्स के रूप में पानी की जो बूंदें हैं वो रहती हैं, और इसके अलावा ये कॉलम बना के रखता है, तो बना के रखता है जिसके द्वारा ग्राउंड का जो पानी है वो सॉइल के अंदर ऊपर रहता है, पेड़ पौधों को मिलता रहता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं विस्कोसिटी। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज़ हाई एनफ टू प्रोटेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। विस्कोसिटी या अपन सिंपल भाषा में कहें तो गाढ़ापन, तो ये मैकेनिकल जो डिस्टर्बेंस होती हैं पानी के अंदर रहने वाले जीवों के लिए ये प्रोटेक्ट करता है उनको। मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हैं वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते। बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी वाटर ऑफ प्लैंक्टोनिक विस्कोसिटी of the water planktonic animals float passively on the surface without any elaborate swimming organs। तो पैसिवली जो प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं उनको बिना किसी ऊर्जा के आसानी से ये तैर सकते हैं, विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण कम से कम एनर्जी है वो खर्च होती है। हीट कंडक्शन देखें अपन। वाटर हैज़ हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी अमंग द लिक्विड। सबसे ज़्यादा चालकता इसी के अंदर पाई जाती है। दिस हीट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर लगभग एक कांस्टेंट रहता है। ये जो वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर भी लगभग कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण। द हीट जनरेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ ए सेल इज कंडक्टेड इमीडिएटली बाय द वाटर टू द अदर सेल एंड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर बॉडी। यानी एक जगह शरीर में कहीं ज़्यादा ऊर्जा बन रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर और वाटर बॉडी का टेम्परेचर एक समान रहता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सैलिनिटी।
या अपना लवणों की मात्रा, सैलिनिटी ऑफ वाटर, मेराइन वाटर इज रेदर कॉन्स्टेंट इन ओशंस बीइंग अबाउट 3.5%। समुद्रों का पानी लगभग एक समान, उनकी जो सैलिनिटी एक समान रहती है 3.5%। दिस पोज लिस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ मेराइन एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द ओशंस। तो कहने का मतलब समुद्र में जीव जंतु आसानी से सब जगह सैलिनिटी एक समान रहती है, इसलिए आसानी से एक दूसरी जगह जा सकते हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। On the other hand, the salinity of fresh water varies greatly and sometimes act as limiting factor in the distribution of animals। इसके अलावा अगर अपन फ्रेश वाटर बॉडी को देखें, जैसे झील, जो नदियां हैं, झीलें हैं, इनके अंदर सलाइनिटी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, लिमिटिंग फैक्टर का काम करती हैं। तो जो स्टेनोहेलाइन, यूरीहेलाइन एनिमल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पानी की सैलिनिटी करती है। तो यहाँ ये लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है फ्रेश वाटर के अंदर। सम साल्ट लेक्स हैव सैलिनिटी एज हाई एज 25 to 30%। दिस ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट्स लाइफ इन देम। तो जिन झीलों के अंदर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, 20 से 25% होती है, वहाँ जीव जंतु बहुत कम पाई जाती हैं, लाइफ नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अपन लेते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज विच आल्सो एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स। तो पानी वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, पर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज हैं वो इसको कम कर देती हैं, और ये लिमिटिंग फैक्टर का ही काम करता है। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नेचर ऑफ वेवलेंथ्स। पानी के अंदर जो प्रकाश जा रहा है वो किस एंगल से सरफेस के ऊपर गिर रहा है, और उसके अंदर जो अलग अलग वेव्स होती हैं, अलग अलग रंगों की वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ के आधार पे ये जाता है। जैसे लाल रंग की हैं, बड़े अपर सरफेस के ऊपर रुक जाती हैं। लाइट with longer wavelength is absorbed by the upper part of the water, whereas light of the short wavelength penetrate deep into the water। जो छोटी वेवलेंथ की तरंगें हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज में रीच अप टू डेप्थ ऑफ 1600 मीटर 160 मीटर्स। बिलो द लाइट जोन ओशन इज कम्प्लीटली डार्क एक्सेप्ट सम लाइट एमिटेड बाय द ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इस 1600 मीटर से नीचे तो एक लगभग अपन कह सकते हैं परपेचुअल डार्कनेस है, और सिर्फ जो कुछ एक जंतु जो लाइट एमिट करते हैं वही लाइट वहाँ मिलती है, बाकी बिल्कुल अंधेरा रहता है। लास्ट है इसका, अपन प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फॉर एवरी 10 मीटर ऑफ द डिसेंट। जो अपन 10 मीटर प्रति 10 मीटर पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो दबाव है बढ़ता चला जाता है। एनेबल इनहिबिटिंग द फ्लोर ऑफ द डीप सी एरिया आर डेप्थ, लगभग जो 10,500 मीटर की गहराई पे जो जंतु रहते हैं, एक्सपोज टू प्रेशर ऑफ अबाउट 1 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उनकी बॉडी के ऊपर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर लगभग 1 टन वजन इतना प्रेशर पड़ता है। द एक्वेटिक एनिमल ऑफ सच ए डेप्थ विल एक्सपीरियंस चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर्स। तो इनके जो जिन जंतुओं के अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है तो उनकी साइज और शेप है वो बहुत ज़्यादा दब जाती है, चिपक जाती है, बदल जाती है। द स्विम ब्लैडर ऑफ द फिश विल डिक्रीज 1/2 ऑफ इट्स सरफेस वॉल्यूम एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। तो ये प्रति 10 मीटर के ऊपर जो फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर होता है उनकी साइज आधी हो जाती है। देयरफॉर फिश विद स्विम ब्लैडर आर लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका जंतुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकल देखने को मिलता है। जो ज़्यादा प्रेशर झेल लेते हैं वो ज़्यादा गहराई तक पाए जाते हैं, और जो कम प्रेशर सहन करते हैं वो ज़्यादा गहराई पे, मतलब जो कम प्रेशर झेलने वाले ऊपर और ज़्यादा प्रेशर झेलने वाले नीचे, सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलने वाले जंतु अनुकूलित होते हैं वो सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो जिनके अंदर एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं वो जंतु मोस्टली सरफेस के ऊपर, बॉटम के ऊपर नहीं पाए जाते, ऊपर की सरफेस पे ही पाए जाते हैं।
Therefore, fish with swim bladder are limited with respect to vertical distribution. The mammals have to come to the surface periodically to expel, accumulate CO2 and replenish their supply of oxygen. तो जो मेमल्स होते हैं पानी के अंदर वो बार बार सरफेस के ऊपर आते रहते हैं, अपने CO2 बाहर निकालते रहते हैं और ऑक्सीजन लगातार लेते रहते हैं. मोस्ट एनिमल लिविंग एट ग्रेट डेप्थ लैक एयर फील्ड कैविटीज. तो जो ज़्यादा गहराई में रहते हैं उनके अंदर एयर फील्ड कैविटीज नहीं पाई जाती. द कैविटी और द स्पेस दैट में एग्जिस्ट आर फिल्ड विद द फ्लूइड. तो उनके अंदर एयर की जगह फ्लूइड ही भरा रहता है. तो इन गुणों के कारण अपन कह सकते हैं वाटर इज ए मोस्ट सूटेबल मीडियम फॉर द एनिमल्स.